हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे अबाउट द वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, एडियाबैटिक में कैसे करेंगे, है ना। उसके बाद अपन कुछ रिलेशन देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो यूं है कि अगर अपन कभी कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं गलती से, है ना यशिका, गलती से अगर कोई आप कंपटीशन एग्जाम दे देते हो तो उसमें वो रिलेशन आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यूं देखें तो मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि डेरिवेशनल पार्ट में हमेशा फॉर्मूले जो है वो लास्ट वाले फॉर्मूले यूजफुल होते हैं, बट उसको उस फॉर्मूले को समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, पूरा डेरिवेशन करना पड़ता है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेरिवेशन पार्ट आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करता है कि कैसे कोई फॉर्मूला आया, है ना। तो अपन अगर बात करें कल की क्लास की, तो कल अपन क्या डिस्कस कर रहे थे? कल अपन डिस्कस कर रहे थे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल की बात करें तो क्या मीनिंग हुआ कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रोसेस कंप्लीट होता है उसको अपन कौन सा प्रोसेस कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या आया था अपने पास वर्क का? दैट W इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log base 10 V2 अपॉन V। ये अपने पास W का फॉर्मूला था, यानी कि वर्क डन का, है ना। अब बात आता है कि सर ये यूज कहाँ आते हैं? तो यूज यूं आ गया कि आपको जैसे कह दिया कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, कोई आपके पास लिक्विड है, उसको अगर अपन 300 या कोई गैस है उसको 300 केल्विन तक अपन हीट करते हैं। हीट करने पर अगर उसका इनिशियल वॉल्यूम आपके पास 4 लीटर है एंड फाइनल वॉल्यूम अगर आपके पास 8 लीटर है, 8 लीटर है, तो आप कैलकुलेट करो वर्क डन, है ना। कैलकुलेट वर्क डन इफ द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स एंड n इक्वल्स टू आपके पास 2 मोल। फॉर्मूले में जो जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज आपको गिवन रहेगी। आपको तो बस क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूला अप्लाई करके क्या करना है, अपने को आंसर कैलकुलेट करने और कुछ नहीं करना। तो अगर आपके पास इस क्वेश्चन के लिए अगर देखें वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो W इक्वल्स टू माइनस 2.303 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.082 मल्टीप्लाई बाई 300 log बेस 10 V2 अपॉन V1 यानी कि 8 अपॉन आपके पास 4। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 2। देन W इक्वल्स टू माइनस 2.303 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.082 मल्टीप्लाई बाई 300 मल्टीप्लाई बाई log बेस 10 2 है तो उसकी वैल्यू क्या रह जाती है आपके पास? log बेस 10 2 की 0.3010 मल्टीप्लाई करेंगे 0.30 से 10 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपने को ना, कि वर्क डन के कैलकुलेट करने के लिए, पर फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला है, कौन सा प्रोसेस है और क्या गिवन है। जैसे अभी यहाँ पे बात करें कि आपको कह दे कि इनिशियल वॉल्यूम ये है, फाइनल वॉल्यूम ये है, आप वर्क डन कैलकुलेट करो, अपन ने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब अगर आपको यूँ कह दे कि इनिशियल प्रेशर ये है, फाइनल प्रेशर ये है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए भी देख लेते हैं अपन। अब जैसे यूँ पूछ ले कि आपको सब चीजें गिवन है और आपको कह दिया कि आप क्या बताओ, कि आप इसके लिए मेरे को ये बताओ कि हीट क्या होगी। तो अपने को पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास? Q प्लस डब्ल्यू। कल कैलकुलेट करा था इसको भी। डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या होता है? Q प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा ई इक्वल्स टू होता क्या है? एन सीवी डी टी। क्या होता है? एन सीवी डी टी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो उस
टाइम पर डेल्टा ई की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 0। डेल्टा ई की वैल्यू क्या रहेगी 0, तो Q प्लस W इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 0। तो अगर आपको हीट कैलकुलेट करनी है तो क्या आएगा, वो माइनस डब्ल्यू के इक्वल होगा। यानी कि जो भी वर्क डन आता है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू आ जाएगी। तो Q की वैल्यू क्या आएगी, माइनस डब्ल्यू, मतलब माइनस, इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2.303 nRT log base 10 V2 अपॉन V1। ये अपने पास क्या आ जाएगी, हीट की वैल्यू आ जाएगी। किसके लिए, अगर आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसके लिए हीट, ये आपके पास क्या आ गया, वर्क डन। ओके, फिर देखो अपन क्या बात करते हैं यहाँ पे आगे, कि ये तो है कि वॉल्यूम चेंज करा है आपने V1 और V2। एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस क्या थी, PV इक्वल्स टू nRT। क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, t भी तो कांस्टेंट ही है। तो t कांस्टेंट कैसे, मैंने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस है बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस में t भी क्या रहेगा आपके पास, कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो t भी आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये nRT सारा अगर कांस्टेंट हो जाता है देन PV इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, कि सर PV इक्वल्स टू हमारे पास आ गया कांस्टेंट। PV इक्वल्स टू क्या आ गया, कांस्टेंट। या फिर मैं इसको यूं कहूं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/V। यूं भी तो लिख सकता हूं उसको, दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/V। या इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, दैट P1 P2 इक्वल्स टू V2 V1। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। अब अपने को देखो यहाँ क्या है, log base 10 V2 अपॉन V1। तो V2 अपॉन V1 को अगर हटा के अपन क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हैं। देन वर्क डन का एक और फॉर्मूला आ जाता है कि वर्क डन इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log base 10 P1 अपॉन P2। ये क्या आ गया अपने पास, वर्क डन का। तो अगर अपने को वॉल्यूम चेंज हो रहा हो देन V2 अपॉन V1, और अगर प्रेशर चेंज हो रहा हो तो क्या करेंगे, P1 अपॉन P2। मीन्स P1 किसके लिए है, P1 आपके पास है इनिशियल प्रेशर, और P2 क्या है अपने पास, फाइनल प्रेशर। W इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log base 10 P1 अपॉन आपके पास क्या आ गया, P2। तो इसके नोट्स ड्राइव पर अपलोड किए हुए हैं ना, तो आप जितना वर्क क्लास में हो जाता है उसको डेली करते रहें अपने फिर नोटबुक में। नेक्स्ट आता है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखो बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है कि हीट आपके पास क्या होती है, जीरो। क्यू की वैल्यू कितनी रहती है, जीरो इन एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। अब अपने पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। क्यू की वैल्यू अपने पास जीरो है, देन डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या रहेगा आपके पास, कि सर डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई रहेगा हमारे पास। ओके, डब्ल्यू इक्वल्स टू आपके पास डेल्टा ई है। डेल्टा ई का फॉर्मूला अपन ने कल ड्राइव करा था, अगर आपको पता हो तो, डेल्टा ई इक्वल्स टू एनसीवी
डेल्टा टी, ये अपने पास आया। मीन्स वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या आएगा, एनसीवी डेल्टा टी अपने पास क्या आ जाएगा, ये एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन। क्लियर है बात, W इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी, ये क्या आएगा, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको आगे भी कर सकते हैं अपन सीवी की वैल्यू रख के, कि सर कैसे, देखो अपने पास एक रिलेशन था कल, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आपके पास क्या था, आर। सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आपके पास क्या था, आर। कौन सी इक्वेशन थी ये मेयर इक्वेशन थी, है ना। मैंने कहा सब में आप क्या करो कि जो भी इक्वेशन है उसमें सीवी का डिवाइड कर दो। किसका डिवाइड कर दो, सीवी का। तो आपने यहाँ पे भी सीवी का डिवाइड करा, आपने यहाँ पे भी सीवी का डिवाइड करा, अब यहाँ पे भी सीवी का डिवाइड करा। अब जो मेरे प्यारे बच्चे हैं जो रिवीजन नहीं करते, उनको पता ही नहीं है कि सीपी क्या होता है, सीवी क्या होता है। तो सीपी आपके पास होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीपी अपॉन सीवी क्या होता है आपके पास, गामा। सीवी अपॉन सीवी क्या होता है आपके पास, 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, आर अपॉन सीवी। सीवी की वैल्यू यहां से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप देखो तो या अपन नहीं लिख सकते हैं, सीवी गामा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, आर। ओके, या फिर यूं लिख सकते हैं सीवी इक्वल्स टू आर अपॉन गामा माइनस, सीवी इक्वल्स टू आर अपॉन गामा माइनस। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या आया, एन सीवी डी टी। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सीवी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपने पास क्या आएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू एन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन गामा माइनस वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एन आर टी टू माइनस टी वन, जैसे टी टू माइनस टी वन कैसे लिखा, मैंने कहा यहाँ डेल्टा टी है ना, तो डेल्टा टी है तो उसको कैसे लिखेंगे, टी टू माइनस टी वन अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा, गामा माइनस वन। गामा मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, पॉइजन कांस्टेंट कहते हैं। मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या रहती है, डिफरेंट रहती है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, टी टू लिखा है, टी वन लिखा है। वही अगर आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या है, टी। यही है, पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टी। तो अगर टी1 होगा तो इसको क्या लिखेंगे, P1 V1, और T2 होगा तो उसको क्या लिखेंगे, P2 V2। तो यहाँ पे इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट W इक्वल्स टू NR P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन आपके पास क्या रहेगा, गामा माइनस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे 3 फॉर्मूला देख लेते हैं अपन, कौन कौन से, W इक्वल्स टू एन सीवी डेल्टा टी, W इक्वल्स टू एन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन गामा माइनस वन, और W इक्वल्स टू एन आर P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस वन। तीनों फॉर्मूला किसके लिए है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन के लिए। अब मेरा कोई प्यारा बच्चा वो कहेगा सर एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कैलकुलेट कर लो, वर्क कर लिया। तो मैंने कहा यहाँ गौर फरमाओ, एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्यू की वैल्यू क्या रहेगी अपने पास, जीरो, ऑलवेज जीरो। क्यू की वैल्यू यहाँ पे डब्ल्यू के इक्वल या माइनस डब्ल्यू के इक्वल नहीं होगी। ये अपन ने एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी देखा था, और कल से भी देख रहे हैं कि क्यू जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस में माइनस डब्ल्यू के इक्वल होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू की वैल्यू क्या रहती है आपके पास, जीरो रहती है। ओके, तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में डेरिवेशन है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसका जो रिलेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं अपन, और कैसे आया रिलेशन वो चेक कर लेते हैं। अब जो डेरिवेशन कर रहा हूं मैं हमेशा की तरह आपको एक ही बात कहूंगा कि डेरिवेशन आप अभी समझो और उसके बाद इसको कट कर दो, कोई मतलब नहीं है। जो रिलेशन आया है वो अपने को देखना है कहाँ से आया और क्यों आया, है ना। देखिए क्या है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। इन एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत सारी रिफ्रेशर में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जो फाइनल रिलेशन आएगा अपने पास, इनमें क्या रिलेशन होता है प्रेशर वॉल्यूम। ओके, तो आइए देखते हैं।
अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में, जिसमें अपने को पता है कि दैट प्रोसेस जहां पर हीट Q जो है वो क्या रहे, जीरो। डेल्टा टी कभी जीरो नहीं होता, Q की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, जीरो रहती है। तो फ्लोट देखते हैं। फ्लोट आपको पता है क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है ये, कि डेल्टा ई इक्वल्स टू आपके पास क्या आता है, Q प्लस डब्ल्यू। अब अगर Q की वैल्यू जीरो है, देन डेल्टा ई इक्वल्स टू डब्ल्यू आपके पास आ जाएगा। या इसको मैं यूं लिख दूं कि डी ई इक्वल्स टू डब्ल्यू। अब कुछ सवाल आपसे हैं कि आप ये बताइए कि डीई का फॉर्मूला क्या होगा। ये आपको ही पता है कि सर डीई का फॉर्मूला आपने हमें कल करवाया था, एनसीवी dt, है ना। और सर डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये भी मैंने एक्सपेंशन वर्क में आपको बताया था, माइनस का पीडीवी। ये किसका फॉर्मूला होता है, वर्क डन, है ना। अब इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल रखनी है। एनसीवी dt इक्वल्स टू माइनस पीडीवी। एनसीवी dt इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, माइनस का पीडीवी। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी बच्चों, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास, कि सर प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा एनआरटी अपॉन वी। ये आपके पास आ गया प्रेशर का फॉर्मूला। तो पी कहाँ है, ये रहा यहाँ पे। इस पी की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अपने पास क्या रहेगा, एन सी वी डी टी इक्वल्स टू माइनस एनआरटी डीवी अपॉन वी। अगर इस इक्वेशन को मैं 1 मोल के लिए लिखूं, फॉर 1 मोल, तो मेरे पास क्या आएगा, CvDT इक्वल्स टू माइनस RT dV अपॉन V। ये अपने पास आएगा CvDT माइनस RT dV अपॉन V। ये जो T है टेम्परेचर, इसको मैं यहां लेके आ जाता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के, तो क्या आ गया, CvDT अपॉन T इक्वल्स टू माइनस R dV अपॉन V। ये इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट ही दे देते हैं, क्योंकि अभी तक कोई अपन ने किसी को नंबर दिया नहीं। CvDT अपॉन T इक्वल्स टू माइनस R dV अपॉन V। अब एक बात बताओ कि अपन इस इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन करें, CV का इंटीग्रेशन करें T1 से T2 तक, तो क्या आएगा, dt अपॉन टी, इंटीग्रेशन इसका करा, माइनस R इसका इंटीग्रेशन करा V1 से लेकर के कहां तक, V2 तक, dV अपॉन V। ठीक है, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ तक। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो कॉमन है, बेसिक है, वो आप फंडामेंटल फिजिक्स में सीख लेते हो। T1 से T2 dt अपॉन टी इक्वल्स टू माइनस R dV अपॉन V। V1 से अपन ने V2 तक इंटीग्रेशन करवाया। इनका इंटीग्रेशन शायद आपको पता हो क्या होगा, कि CV नेचुरल लॉग T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू माइनस R नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। ये अपने पास आ गया। अब देखो इसके आगे किसका साइन है, कि सर माइनस का। माइनस का साइन अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ V1 को, और V2 को नीचे लेके आता हूँ, तो साइन किसका हो जाएगा, प्लस का। अब कुछ वही है, प्यारे बच्चे हैं, वो कहेंगे सर ऐसे कैसे। अब एक बात बताओ कि ln, इसको ऐसे तो लिखते हैं V2 माइनस V1। लॉग में कोई भी अगर दो फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड में हो, तो उसको कैसे लिखा जाता है, V2 माइनस V1 से लिखता है। मैंने कहा V1 को मैं आगे लेके आ रहा हूँ, V2 को मैं पीछे लेके आ रहा हूँ, तो इसके आगे साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। और बाहर एक और साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस। उसको यूं लिख सकता हूँ, CV नेचुरल लॉग T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू R नेचुरल लॉग V1 अपॉन V2। अगर आपको लगता है कि यहां तक आपको समझ आ गया, तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए। तो ये अपने पास यहां तक आया, CV नेचुरल लॉग T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू R नेचुरल लॉग V1 अपॉन V2। अब एक बात बताओ कि नेचुरल लॉग अगर मैं हटाऊंगा,
नेचुरल लॉ क्यों यूज करते हैं? लॉग या नेचुरल लॉग उसके लिए यूज किया जाता है सर, पावर को सॉल्व करने के लिए। उस समय हम पावर को आगे लेके आ जाते हैं, है ना। आपको अगर याद हो, अगर अपन देखें पीएच में काफी सारे क्वेश्चंस करे थे, मैंने कहा माइनस का लॉग बेस 10 10 टू द पावर -2 है, तो अपन उस समय क्या करते थे, पावर को आगे लेके आ जाते थे, तो 2 लॉग बेस 10 10 कर देते, है ना। तो पावर की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए अपन लॉग या नेचुरल लॉग का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर मैं लॉग या नेचुरल लॉग हटा दूं तो क्या होगा कि सर जो आगे फिजिकल क्वांटिटी लिख रखी है वो वापस पावर में चली जाएगी। तो कैसे जाएगी, देखो T2 अपॉन T1 की पावर CV इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 का पावर आपके पास क्या आ जाएगा, R। ये आपके पास आ जाएगा T2 अपॉन T1 की पावर आपके पास क्या आएगी, CV इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 की पावर अपने पास आ जाएगी R। सर कैसा है, मैंने यहाँ पे जो नेचुरल लॉग है उसको हटा दिया, लॉग को हटाया तो ये जो है वो वापस कहाँ चली गई आपके पास, पावर में। जो भी आगे फिजिकल क्वांटिटी थी वो वापस कहाँ चली गई, पावर में। T2 अपॉन T1 की पावर क्या होगी, CV, और V1 अपॉन V2 की पावर आपके पास क्या होगी, R। तो बना है T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 R अपॉन CV भी लिख सकते हैं इसको ऐसे, R अपॉन CV। R क्या होता है कि सर R होता है CP माइनस CV। तो देखिएगा T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 CP माइनस CV अपॉन आपके पास क्या आ गया, CV। CP माइनस CV अपॉन आपके पास क्या आ गया, CV। तो T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, यहाँ क्या है CP अपॉन CV माइनस CV अपॉन CV। CV से CV कैंसिल आउट हो गया, CP अपॉन CV क्या होता है, तो सर CP अपॉन CV होता है गामा। तो आपके पास क्या आएगा, रिलेशन ऊपर लिख रहा हूं, दैट T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 गामा -1, ये आपके पास रिलेशन है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट T1 V1 गामा -1 इक्वल्स टू T2 V2 गामा -1। और या फिर आप क्या लिख सकते हो, PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, सॉरी PV गामा -1 इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट। तो अपने को तो ये रिलेशन दिमाग में रखें। डेरिवेशन क्यों कराइए, बिकॉज ये रिलेशन कहाँ से आता है वो अपने को देखना है कि ये रिलेशन कहाँ से आए, ठीक है ना। तो ये आपके पास पीवी रिलेशनशिप इन एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर वॉल्यूम में क्या रिलेशन रहता है, वो रहता है टीवी गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पे क्या करा है, पावर में दोनों साइड में सीवी को डिवाइड करा है ना। तो आपके पास सीवी अपॉन सीवी कैंसिल आउट हो गया, तो 1 रह गया, उधर आपके पास क्या आ गया, आर अपॉन सीवी आ गया। आर इक्वल्स टू क्या होता है, सीपी माइनस सीवी। तो सीपी माइनस सीवी अपॉन सीवी करेंगे तो सीपी अपॉन सीवी तो गामा हो गया, और सीवी अपॉन सीवी आपके पास 1 हो गया, तो गामा -1। ओके, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये तो था टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप इन एडियाबैटिक प्रोसेस। मेरे को पता है हैंडरेज क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास आपको लगा होगा कि सर सीवी को सीधा वहां पे आपने आर के डिवाइड में कैसे कर दिया। वो आर के डिवाइड में नहीं किया, दोनों साइड में मैंने पावर में सीवी को डिवाइड कराया, तो सीवी अपॉन सीवी और आर अपॉन सीवी आ गया ना। रिलेशनशिप क्या आया, T1 V1 गामा -1 इक्वल्स टू T2 V2 गामा -1 और TV गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये अपने पास रिलेशन आ गया, TV गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, T1 V1 गामा -1 इक्वल्स टू T2 V2 गामा -1। ये तो था टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप।
अब अपन चेक कर लेते हैं सेकंड रिलेशनशिप एक और क्या रहेगा, देखो प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस। वो देखो क्या है, मैंने कहा डेरिवेशन कर रहे हैं इसको भूल जाना, रिलेशन जो है उसको हमेशा याद रखना कि रिलेशन क्या आता है, कैसे आया, कभी यूं पूछ ले तो अपने को पता होना चाहिए कि क्या डेरिवेशन करा था जिससे रिलेशन आया अपने पास, है ना। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे जैसे मैं यूं लिखूं T1 तो वो किसके इक्वल होता है, P1 V1 के। मैं यहाँ लिखूं T2 तो वो किसके इक्वल होता है, P2 V2 के, आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अपने पास रिलेशन क्या था, T1 V1 गामा माइनस वन इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस वन। अपने पास रिलेशन क्या था, T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 गामा माइनस वन, ये रिलेशन था। T1 किसके इक्वल रहता है, P1 V1 के। T2 किसके इक्वल रहता है आपके पास, P2 V2 के। यहाँ पे वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं करना, P2 V2 अपॉन P1 V1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 गामा माइनस। अब इस साइड वाले में यानी कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वाली जो इक्वेशन लिख रखी है P2 V2 अपॉन P1 V1, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि P2 P1 V1 अपॉन V2 की पावर माइनस, यहाँ क्या था V2 अपॉन V1, V1 को ऊपर करा V2 को नीचे करा, पावर में क्या आ गया आपके पास -1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 गामा माइनस वन। ऐसे लिख सकते हैं इसको P2 अपॉन P1 इक्वल्स सॉरी P2 अपॉन P1 V1 अपॉन V2 -1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 गामा -1। अगर मैं इसको उस साइड लेके जाता हूँ, साइड चेंज करता हूँ, तो ये जो पावर है वो किस में आ जाएगी, प्लस में, V1 अपॉन V2 गामा -1 +1, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आया अपने पास P2 अपॉन P1 V1 अपॉन V2 की पावर क्या आ गया आपके पास, गामा। और अपन यूं कह सकते हैं P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 V2 गामा और PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये रिलेशन आते हैं किसमें, प्रेशर वॉल्यूम में और आपके पास टेम्परेचर वॉल्यूम। कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन बताओ, तो TV गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट या T1 V1 गामा -1 इक्वल्स टू T2 V2 गामा -1। आपको कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप बताओ, तो प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या आएगा, P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा या फिर PV गामा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा अपने पास, कांस्टेंट रहेगा। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आते हैं दो, ये अपने कंप्लीट हो गए। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या था, W इक्वल्स टू NR T2 माइनस T1 अपॉन आपके पास CV। एडियाबैटिक प्रोसेस में दो रिलेशन आते हैं, PV गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट और PV गामा इक्वल्स टू आपके पास कांस्टेंट। ओके, ये अपने एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कंप्लीट हुआ, एडियाबैटिक प्रोसेस के रिलेशनशिप कंप्लीट हुए। कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में, एंट्रोपी के बारे में, गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में। ओके, अब वो जो पोर्शन जो कल स्टार्ट करेंगे वो आपने फिजिक्स में नहीं देखा था, फिजिक्स में भी यहाँ है, यहाँ इसके बाद आपके पास कार्नोट इंजन स्टार्ट हो जाता है शायद तक, है ना। वो अपने केमिस्ट्री में कोई कार्नोट इंजन और कुछ नहीं है। केमिस्ट्री में अपन डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनिटी के बारे में, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, एंट्रोपी क्या होती है, उन सब के बारे में। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।